मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के जो हमारा फिजियोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, उसमें हम बात करेंगे कि जो परासरण नियमन की जो क्रिया है, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है, ये फ्रेश वाटर एनिमल्स में कैसा होता है। कि आप जानते हैं कि जैसे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दो अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है आप जानते हैं, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पाए जाएं। तो लवणों की सांद्रता जिसमें कम होती है, लवणों की मात्रा जिसमें कम होती है, ऐसा पानी कैसा कहलाता है, स्वच्छ पानी या फ्रेश वाटर कहलाता है। अब फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं और वो कैसे वाटर का और साल्ट का रेगुलेशन करते हैं, जिसको कि हम परासरण नियमन या इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं, कौन कौन से फ्रेश वाटर के एनिमल, जिनका एग्जाम्पल देंगे हम, और एग्जाम्पल के थ्रू हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि फ्रेश वाटर के एनिमल्स में इस प्रकार से क्या होता है, परासरण नियमन की क्रिया होती है। तो हम इसको टॉक को शुरू करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, एक बार मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं, इस वर्ड के अंदर क्या चीज है, क्या इसमें देखने को मिलता है हमें। ऑस्मो रेगुलेशन में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन या कंट्रोल। किसका? ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया के द्वारा वाटर का और साल्ट का बैलेंस। जैसा मैंने आपको बताया था, वाटर प्लस साल्ट, ठीक है, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के अंदर। वाटर का जो जंतु होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर अपनी जो सांद्रता होती है बाहर के वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, जिस वातावरण में पाए जा रहे हैं, बाहर का वातावरण कैसा है, वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इस तरह से जो इसकी बॉडी का इंटरनल फ्लूइड होता है ना, जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर ये पानी की मात्रा को बाहर के पानी के अनुसार क्या बनाए रखते हैं, बराबर करके रखते हैं, तब तो ये जीवित रहते हैं। और ऐसा नहीं होता तो ये जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर इनका जो मीडियम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा साल्ट हो जाएगा और बैलेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, बाहर का पानी अंदर जाने लग जाएगा। और बॉडी के अंदर जब पानी अंदर जाएगा ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा, तो बॉडी, एनिमल की बॉडी क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूल करके वो फट सकती है, कोशिकाएं नष्ट हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए परासरण नियमन की जो क्रिया है ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो प्राणी अपने आप को जीवित बचाए रखने के लिए क्या करता है, अपने जीव द्रव्य के अंदर, जो उसका जीव द्रव्य है उसके अंदर पानी की मात्रा जो है बाहर के वातावरण के अनुसार क्या करके रखता है, निश्चित बना के रखता है, बैलेंस करके रखता है दोनों। इसी तरह से साल्ट को भी जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या करके रखता है, साल्ट को बॉडी फ्लूइड जो अंदर का उसका जैविक देहीय द्रव होता है, उसके अंदर साल्ट की मात्रा को बाहर के वातावरण के अनुसार, साल्ट के अनुसार क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। और इन दोनों चीजों को, यानी वाटर को और साल्ट को इस प्रकार से बैलेंस बना के रखना बाहर के वातावरण के अनुसार, उसको हम कहते हैं परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये अपनों ने टॉपिक के बारे में, परासरण नियमन की क्रिया के बारे में थोड़ा सा समझा। अब इसमें देखिए मीडियम जो होते हैं, मीडियम कैसे कैसे हो सकते हैं परासरण क्रिया के द्वारा, आप देखते हैं। मीडियम एक होता है हाइपोटोनिक कंडीशन जो होती है, हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, आइसोटोनिक कंडीशन होती है, और कैसी कंडीशन होती है, हाइपरटोनिक। हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प सांद्र, इसको समान सांद्रता होती है, और इसमें क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये तीन तरह के मीडियम होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें जंतु पाया जा रहा है, ऐसी कंडीशंस पाई जा सकती हैं। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, लो साल्ट कंसंट्रेशन, लवणों की मात्रा कम पाई जाती है, इसके अंदर साल्ट की मात्रा क्या होती है, सेम साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है।
इसी तरह हाइपरटोनिक अति सांद्र जो मीडियम होता है उसमें साल्ट की मात्रा क्या होती है, साल्ट कंसेंट्रेशन हाई, अत्यधिक पाई जाती है साल्ट की मात्रा। तो अब ये इस प्रकार के 3 मीडियम होते हैं। तो जंतु अपने आप को परासरण की क्रिया के द्वारा जब बैलेंस करके रखते हैं तो इन्हीं तीनों मैकेनिज्म का या इन तीनों कंडीशंस को अपना के रखते हैं बॉडी के अंदर, उस प्रकार से वो जीवित बना पाते हैं अपने आप को। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि फ्रेश वाटर के कौन कौन से जंतु हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा इसमें बताया था। जब तक हम इन शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम परासरण नियमन के मैकेनिज्म को और दूसरा उसके मीडियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक अपन फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं इनकी बात अच्छे से नहीं समझ सकते। तो चलिए इसमें अब आपको फ्रेश वाटर जो एनिमल हैं उनके सामने क्या कंडीशन है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है साफ पानी। फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया किसको कहेंगे, जिसके अंदर लवणों की सांद्रता कम हो, यानी कि जो साल्ट पाए जाते हैं पानी के अंदर उन साल्ट की मात्रा कम पाई जाती है, वाटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा मीडियम, ऐसे एनिमलों के सामने क्या कंडीशन है, हाइपोटोनिक होते हैं। क्या कैरेक्टर होता है, फ्रेश वाटर मीडियम कैसा होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक होगा ये। हाइपोटोनिक का मतलब मैंने अभी बताया अल्प सांद्र, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, लवणों की मात्रा क्या होगी, बिल्कुल कम पाई जाएगी। अब सीधी सी बात है, अगर लवणों की मात्रा एनिमल की बॉडी के अंदर कम पाई जा रही है तो परासरण क्या कहता है कि जल के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन। तो सांद्रता अधिक कहाँ हो गई, जंतु के अंदर की जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि बाहर पानी के अंदर जिस एनवायरनमेंट में वो पाया जा रहा है, बाहर पानी में कैसा कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन है, अल्प सांद्र। यानी कि बाहर के वातावरण में पानी के अंदर क्या है, हाइपोटोनिक मीडियम है, इसलिए साल्ट की मात्रा कम है। तो साल्ट की मात्रा ज़्यादा कहाँ है, एनिमल की बॉडी के अंदर, इसलिए पानी किधर मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो पानी अंदर जाता जाएगा और इनकी बॉडी फूल करके इनकी डेथ हो सकती है। तो ये पानी को अपने शरीर में रोकने के लिए या पानी का नियंत्रण करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाते हैं, कौन कौन से जंतु कैसी कैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, उसके बारे में अपन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। ये कंडीशन हाइपोटोनिक कंडीशन इसका मुख्य, फ्रेश वाटर के जंतुओं का मुख्य गुण है, यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन पाई जाती है इस वाटर के अंदर। ठीक है, पहली बात। तो अब आपको पता है कि फ्रेश वाटर का मीडियम जो होता है हाइपोटोनिक होता है और एनिमल बॉडी फ्लूइड, एनिमल का जो बॉडी फ्लूइड होता है, जैविक द्रव होता है, उसका मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। सॉरी, उसमें साल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इससे ज्यादा हो गई पानी से। ठीक है, साल्ट मैक्सिमम टू आउटर मीडियम। ठीक है, सो वाटर मूव फ्रॉम outside to inside the बॉडी। परासरण की क्रिया के द्वारा पानी कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि शरीर के अंदर लवणों की मात्रा ज्यादा है, जब क्योंकि बाहर पानी के अंदर मात्रा साल्ट की क्या है, कम है। तो पानी अंदर की तरफ गति करेगा, तो ये फूल सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इनमें उदाहरण पाए जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं। ये तो इसके कैरेक्टर बताए मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि साफ पानी के जंतुओं की मुख्य कंडीशन क्या पाई जाएगी। अब देखिए, इन जंतुओं के अंदर सबसे पहला अपन उदाहरण लेते हैं फ्रेश वाटर के जंतुओं का। जैसे प्रोटोजोआ के जंतु आप जानते हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर जंतु होते हैं प्रोटोजोआ के, एक कोशिका के जंतु, एक ही कोशिका का शरीर बना होता है। तो आप जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, इनकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम की संरचना पाई जाती है इनके शरीर में, यानी संकुचनशील रिक्तिका, है ना। तो संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो
परासरण नियमन का कार्य करती है फ्रेश वाटर के प्रोटोजोआ के अंदर। तो ये क्या करती है, एक प्रकार की वेसाइकल होती है, पुट्टिका होती है, और इसके आसपास छोटी छोटी पुट्टिकाएं और पाई जाती हैं। तो सारी पुट्टिकाएं अपने एक्स्ट्रा वाटर को, जो अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर, जो वाटर प्रवेश कर रहा है, उस एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके और फिर सारी की सारी बड़ी वाली जो वैक्यूल होती है उसमें जाके खुल जाती है। अब उसमें खुलने के बाद जैसे ही पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है ना, पानी जो बाहर से अंदर आ रहा है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करके फिर बाहर की तरफ जाके फट जाती है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ फट के एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो हम ये कह सकते हैं संकुचनशील रिक्तिका इन प्राणियों के अंदर क्या है, मुख्य कैरेक्टर है प्रोटोजोआ के जंतुओं का, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने परासरण नियमन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये अपने शरीर के इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स कौन कौन से हैं, फ्रेश वाटर साफ पानी में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ के जंतु कौन कौन से हैं, हम देख सकते हैं पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। इन सभी के अंदर क्या है, क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, या क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में, संकुचनशील रिक्तिका आर प्रेजेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर। पानी का कंट्रोल करने के लिए, नियमन करने के लिए इनके शरीर में क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। और जो पानी अंदर आ रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि इनका मीडियम कैसा हो गया, अंदर लवणों की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए बाहर के पानी के प्रति क्या हो गए, अति सांद्र हो गई। तो बाहर से पानी अंदर एंटर होते होते वो फूल जाएगा, और फूलने के बाद उसमें संकुचनशील रिक्तिका जो भर लेती है अत्यधिक जल को, और ये बाहर के जाकर के फट जाती है, खुल जाती है, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है। कैसी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, देखिए अपन बनाते हैं। सपोज कीजिए, जैसे आप जानते हैं अमीबा ले लिया मैंने, अमीबा एग्जाम्पल ले लिया। अमीबा जानते हैं आप उसका, इस तरीके से कैसा शरीर होता है, अनियमित इर्रेगुलर शेप होता है, और किस प्रकार का जंतु है, एसेलुलर प्रोटोजोआ का जंतु है अमीबा। इसके अंदर आप जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और संकुचनशील रिक्तिका ऐसे पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका के पास छोटी छोटी ऐसी वेसाइकल्स पाई जाती हैं पानी की भरी हुई, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हम बना रहे हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, स्मॉल वेसाइकल्स, छोटे कोश हैं, छोटी पुट्टिकाएं हैं, और ये आपको बड़ी वाली जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका। और ये क्या था, केंद्रक। ये बाहर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हैं एक कोशिकीय जंतु है, और ये आपका इसका साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। तो ये क्या चीज मैंने बनाया है, अमीबा। अब अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये एक विशेष प्रकार की संरचना, संकुचनशील रिक्तिका, साफ पानी के जो प्रोटोजोआ के जंतु हैं, ये अमीबा का उदाहरण लेके समझा रहे, इनमें पाई जाती है। इसका काम क्या है, इसका काम वाटर का रेगुलेशन करना है। देखिए अब होगा क्या, हम कह रहे हैं कि इसका जो बॉडी फ्लूइड है, बाहर क्या पाया जा रहा है, वाटर। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सारा वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर में साल्ट की मात्रा क्या है, लो साल्ट।
साल्ट कम पाया जा रहा है इसमें, ठीक है, लवणों की मात्रा कम है इसलिए इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। अब फ्रेश वाटर में जंतु पाया जा रहा है, इसके सामने समस्या क्या होगी, साल्ट पानी के अंदर तो कम है लेकिन इसके शरीर का जो दैहिक द्रव्य है यहाँ पे साल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, देख रहे हो। तो साल्ट की मात्रा इसके बॉडी फ्लूइड में ज्यादा है, तो परासरण की क्रिया ये कहती है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का गमन। तो पानी कहाँ प्रवेश करेगा, इनके सामने समस्या क्या है, पानी अंदर जाएगा इनकी बॉडी के अंदर। तो ये देखिए पानी एंटर हो रहा है इस तरीके से, वाटर अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा वाटर, ठीक है, H2O, चारों तरफ से पानी अंदर जाएगा। वो पानी अंदर जाएगा तो पानी भरता जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है सारा ये एब्जॉर्व कर लेंगे। छोटी छोटी पुट्टिकाएं आप देख रहे हैं, स्मॉल वेसाइकल, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भर जाता है और ये सारी जाकर के किसमें, बड़ी वाली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसमें जाकर के खुल जाती हैं। और ये पानी से पूरी भरने के बाद एक्स्ट्रा वाटर को लेकर के यहाँ कोने पर आकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास जब आकर के टकराती है तो प्लाज्मा में ये क्या हो जाती है, फट जाती है और फट करके अपने पानी को, एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इस प्रकार से पानी इसमें आता रहता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता रहता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर के बाहर के वातावरण के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर पानी के बैलेंस को क्या करती है, बना के रखती है, वाटर को और साल्ट को। उसी को हम कहते हैं परासरण नियमन। एक एग्जाम्पल तो ये है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही ऐसी संरचना है, अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये जंतु की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी अंदर जाता जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए पानी अधिक जाने से इसकी बॉडी फूल करके फट सकती है, ठीक है। तो हमने पहला उदाहरण आपका लिया क्या, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, किन में पाई जाती है, अमीबा, पैरामीशियम और इन जंतुओं में पाई जाती है। चलिए दूसरी बात करते हैं, और क्या कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। दूसरी बात, ये तो प्रोटोजोआ के जंतु हैं जो साफ पानी में पाए जाते हैं, लेकिन साफ पानी में और भी तो जंतु पाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एग्जाम्पल है ये 1 नंबर, 2 नंबर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सम फिशेस excrete dilute यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है कि ये एकदम पतला मूत्र जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। पतले मूत्र का मतलब हो गया कि उसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या होगी, सांद्रता, लवणों की सांद्रता क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। जब लवणों की सांद्रता कम होती है इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। डाइल्यूट किसको कहते हैं, तनु। तनु उसी को कहते हैं जिसके अंदर साल्ट कम हो और वाटर ज्यादा हो। तो ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर ये मछलियां, कुछ मछलियां ऐसी हैं जो पानी इनके बॉडी के अंदर आ रहा है, आपको पता है ये सीधा अपनी एलिमेंट्री कैनाल में वाटर जो अंदर जा रहा है उस वाटर को ये ले लेती हैं और वो पानी अंदर जो जा रहा है उस पानी को ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा पानी को, जो भी शरीर में एक्स्ट्रा वाटर जो आ रहा है उसको सारे को ये अपने पतले मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकालती रहती है। तो एक्स्ट्रा वाटर सारा डाइल्यूट यूरिन के रूप में निकलता जाता है। तो डाइल्यूट यूरिन कब होगा, जब साल्ट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या लो कंसंट्रेट डाइल्यूट यूरिन, और हम कह सकते हैं लो कंसंट्रेट यूरिन, ये भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। लो कंसंट्रेट मतलब कम सांद्रता का यूरिन या मूत्र, और मूत्र अधिक सांद्र कब होता है, जब उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और पानी की मात्रा कम हो। जब पानी की मात्रा हम बढ़ा देंगे, पानी एक्स्ट्रा वाटर जितना आ रहा है वो टॉयलेट के द्वारा, मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकालती रहती है मछली। तो ये हमने उदाहरण बताया कुछ मछलियों का जो साफ पानी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं कि बहुत सारी मछलियां ऐसी होती हैं, ये जो मछलियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, डाइल्यूट यूरिन पाया जाता है, लो कंसंट्रेट यूरिन किस वजह से, किसके द्वारा करती हैं ये काम किसके द्वारा करती हैं, किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा ये कार्य करती हैं डाइल्यूट यूरिन को करने का। और किसी के अंदर क्या होता है, एक चीज और होती है किडनी के अलावा, स्मॉल यूरिनरी ब्लैडर। जो मूत्राशय होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, तो इसलिए पानी ये ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, जो भी पानी आया है सीधा एलिमेंट्री कैनाल, सीधा का सीधा उसको
बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है, किडनी की वजह से डाइल्यूट यूरिन हो जाता है और लो कंसंट्रेट यूरिन सीक्रेट होता है, स्मॉल यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, इसलिए वो पानी ऐसा का ऐसा एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इसी पॉइंट के तहत कुछ मछलियों के अंदर ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है हमें। तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में कुछ क्रेब्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं सम क्रस्टेशियन एनिमल्स सम क्रस्टेशियंस लाइक क्रैब, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड एक्सक्रेट एक्स्ट्रा वाटर आउटसाइड द बॉडी। समझ गए? इसमें हम कह रहे हैं कि कुछ केकड़े होते हैं साफ पानी में पाए जाने वाले, जिसको हम क्रस्टेशिया के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है क्रस्टेशिया के जो जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा में, उनका हेड और थोरेक्स आपस में जुड़ा होता है, इसलिए सिफेलोथोरेक्स पाया जाता है और एब्डोमेन, दो भागों में शरीर बटा होता है, पानी में ही पाए जाते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रस्टेशियन, जिसका उचित उदाहरण है केकड़ा। आप सब जानते हैं क्रैब्स। तो साफ पानी में मिलने वाले जो केकड़े होते हैं उनके सामने भी यही समस्या है कि पानी उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस पानी को कैसे निकालेंगे? तो एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती हैं। एंटीनरी ग्लैंड जो इनका एंटीना पाया जाता है बॉडी के ऊपर, आपने देखा होगा जो सिफेलोथोरेक्स वाला पार्ट होता है केकड़े के, उसके अंदर एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है, एंटीना, ठीक है। तो ये जो एंटीनरी ग्लैंड होती हैं, ये जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है उस एक्स्ट्रा वाटर को एंटीनरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रेट करती हैं, सॉरी निकालती हैं, ठीक है। तो ये इनका उत्सर्जन बाहर पानी को, एक्स्ट्रा पानी को निकालती रहती हैं, इसलिए इसकी बॉडी का मीडियम कैसा रहता है, आइसोटोनिक बना रहता है, बैलेंस कंडीशन के अंदर ये अपने आप को बनाए रखता है। तो केकड़ों के अंदर ये मैकेनिज्म पाई जाती हैं और मछलियों के अंदर जो मैंने आपको बताया, कुछ मछलियां क्या करती हैं, यूरिन को ही पतला कर देती हैं। यूरिन पतला कब होगा, जब उसमें पानी ज्यादा मिला दिया जाए, तो पानी जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको एकदम पतला कर देगी और मूत्र के द्वारा एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती रहती हैं। और ये किसके द्वारा करती हैं, किडनी के द्वारा करती हैं, स्मॉल यूरिनरी। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। फ्रेश वाटर के प्रोटोजोआ आपको बता दिए, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, ये इसका पाया जाना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने बात की। इसमें मछलियां क्या करती हैं, मछलियां क्या करती हैं, डायलेट यूरिन का करती हैं। और क्रस्टेशिया क्रैब का मैंने तीसरा उदाहरण दिया। अब हम चौथे उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। चौथे उदाहरण के अंदर हम देखते हैं कि कुछ यूनियो और एनोडोंटा जो एनिमल है, सम मोलस्का एनिमल्स, कुछ मोलस्का के जंतु, कौन कौन से, लाइक यूनियो एंड एनोडोंटा, ये मोलस्का के जंतु हैं जिनमें कवच पाया जाता है। कौन कौन से, यूनियो और एनोडोंटा। ये मोलस्का के जंतु क्या करते हैं, अपनी बॉडी में बैलेंस करने के लिए, पानी की समस्या को रोकने के लिए, जो बॉडी में पानी जा रहा है, ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को सीक्रेट करते हैं, उन्हीं की तरह, मछलियों की तरह। यूनियो एंड एनोडोंटा एक्सक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, अधिक मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं। तो अधिक मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करेंगे तो उसमें वाटर को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये हमने केकड़ों का उदाहरण भी लिया, एंटीनरी ग्लैंड पाई जा रही है केकड़ों में। मछलियों के अंदर डाइल्यूट यूरिन, वही बात है, एक्स्ट्रा पानी को तन्नु करके निकाल रहे हैं, लो कंसंट्रेट यूरिन सीक्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा मोलस्का के जो प्राणी है साफ पानी में पाए जाने वाला है, जैसे यूनियो और एनोडोंटा, ये भी क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में इसको यूरिन को निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और कोई जंतु देखते हैं उसमें क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। साफ पानी के जंतुओं में क्या क्या कंडीशंस पाई जा रही हैं वो हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी मैकेनिज्म अपना रहे हैं।
हाइड्रा और फ्लैटवर्म। पॉइंट नंबर 5, हाइड्रा एंड सम फ्लैटवर्म, इनके अंदर क्या कंडीशन पाई जाती है? ये हाइड्रा जो मैंने बताया, हाइड्रा और फ्लैटवर्म, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? ये एक्स्ट्रा वाटर के लिए इनमें स्टोरेज वेसाइकल पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ स्टोरेज वेसाइकल फॉर एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जा रहा है? मुख्य रूप से रोकने के लिए स्टोरेज वेसाइकल पाई जा रही है। स्टोरेज वेसाइकल नाम से ही पता चल रहा है कि उसका संचय करने वाली पुट्टिका, तो ये उसका स्टोरेज करती है एक्स्ट्रा वाटर का, कुछ समय के लिए, कई घंटों तक उसको एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके रखती है। ठीक है, और फिर बाद में बॉडी से ये उसको निकाल देती है। तो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए क्या पाई जाती है? स्टोरेज वेसाइकल पाई जाती है। किनमें? कुछ फ्लैटवर्म और हाइड्रा में। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा, कई बार क्या समस्या हो जाती है कि जंतु जब पानी एक्स्ट्रा निकाल रहा है बॉडी से, पानी निकालते निकालते कई बार ये भी हो जाता है कि बॉडी के अंदर साल्ट की कमी हो जाती है। तो साल्ट की कमी हो जाती है तो ये क्या करते हैं? साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके द्वारा? बाय गिल्स। सम एनिमल एब्जॉर्ब साल्ट बाय गिल्स एंड रेक्टम। मलाशय जो होता है, गिल्स और रेक्टम के द्वारा जो है क्या करते हैं? साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एनिमल जब उनमें साल्ट की बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो बाहर के पानी से उस साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर वापस से इनकी कंडीशन क्या हो जाती है? आइसोटोनिक हो जाती है, बराबर हो जाता है। और हम यही पढ़ रहे हैं कि वाटर का रेगुलेशन और साल्ट का रेगुलेशन करना। तो वाटर का रेगुलेशन कर ही रहे हैं, लेकिन वाटर एक्स्ट्रा निकालते निकालते कभी कभी ये भी हो जाता है कि साल्ट भी निकल जाता है। तो साल्ट की जब कमी हो जाती है तो ये बाहर से पानी से ही साल्ट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। और साल्ट का एब्जॉर्बेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स और रेक्टम के द्वारा। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मलाशय बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जंतु, उनके सामने क्या समस्या है और वो अंदर आने वाले पानी का कंट्रोल किस किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या उनमें स्पेशल चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से क्या की? बात की। नेक्स्ट वीडियो के हम बात करेंगे कि मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री पानी, लवणीय पानी जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो मीडियम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। यहाँ पे मीडियम कैसा था? हाइपोटोनिक। उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।